संदर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि एक पूर्ण पुरुष, एक महापुरुष जब इस धरती पर आता है तो उसका मकसद क्या है, जो वो करता है वो क्यों करता है, वो क्या करता है, किस लिए करता है। और फिर इस गज़ल में संदर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि एक सच्चे शिष्य की ज़िंदगी किस किस्म की होनी चाहिए। जो पहला शेर है उसमें संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि गर उन्हें बज़्म जहाँ में नाज़े यकताई न हो, उनको सो रंगों में शौक़ महफ़िल आराई ना हो। तो फरमा रहे हैं कि जब पूर्ण महापुरुष धरती पर आते हैं तो उन्हें मालूम है कि वो कौन है, वो प्रभु से एक में एक हैं, इस धरती पर आए हैं हम सबकी मदद करने के लिए, और इसीलिए वो 100 रंगों में अपनी महफ़िल अलग से समझाते हैं। उनकी महफ़िल दुनिया की चीज़ों से अलग होती है क्योंकि उनकी महफ़िल में, उनकी संगत में हमें प्रभु के प्रेम की खुशबू मिलती है। पिता परमेश्वर कौन है, उनका हमसे रिश्ता नाता क्या है, असलियत क्या है, झूठ क्या है, धोखा क्या है, फरेब क्या है, वो हमें समझाने आते हैं। एक जन्म तो हमारा हुआ है, चाहे हम सिख घराने में पैदा हुए हों, हिंदू घराने में पैदा हुए हों, मुसलमान घराने में पैदा हुए, ईसाई घराने में पैदा हुए हों, चाहे हम अमीर घराने में पैदा हों, गरीब घराने में पैदा हुए, एक जन्म, एक शारीरिक जन्म हम सबका होता है। तो ये महापुरुष हमें क्या देने आते हैं, हमें दूसरा जन्म देने आते हैं, हमें आत्मिक जन्म देने आते हैं, हमारे शिव नेत्र को खोलते हैं ताकि हम इस दुनिया में रहते हुए असलियत को जान पाए। हमें समझाते हैं कि हमारा असली रूप शारीरिक नहीं, मानसिक नहीं, लेकिन आत्मिक है। वो आत्मा जो शरीर को जान दे रही है, वो आत्मा जिसका अनुभव हम कर सकते हैं, वो आत्मा जो प्रभु का अंश है, वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है। बार बार हमें ये समझाते हैं कि ज़िंदगी में आने का मकसद ही है कि उस आत्मा का हम अनुभव करें और पिता परमेश्वर से एक में हो पाए। जो 84 लाख जिया जून है उसमें से वो हमें छुटकारा दिलवाते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया कि सद्गुरु के जन्म ने गवन मिटाया, कि जब एक महापुरुष हमें दूसरा जन्म देते हैं तो हमारा आना जाना 84 लाख जिया जून में जिसमें कि हमारी आत्मा भटक रही है, वो सब कट जाता है। कैसे कटता है? क्योंकि नामदान के समय जो सबसे बड़ा बोझ हमारी आत्मा के ऊपर है, जो संचित कर्मों का है, वो नाश हो जाता है। प्रारब्ध कर्म जो हमने ज़िंदगी में झाल में, उसमें मदद मिलती है, और क्रियामान कर्म जो हम रोज़ाना करते हैं, उनको काटने के लिए हमें समझाया जाता है कि बाकायदगी से हम रोज़ाना भजन अभ्यास करें, ध्यान प्रभु की ओर डालें, ताकि रोज़ाना के कर्म रोज़ के रोज़ करते चले जाएं। तो ज़िंदगी के अंत तक जब हम पहुँचते हैं तो संचित कर्म, प्रलब्ध कर्म और क्रियामान कर्म, ये सारे के सारे कट गए होते हैं, और फिर हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा लेते हैं।
यही मेन पर्पस है जिसके लिए ये महापुरुष इस धरती पर आते हैं। और संदर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं। जब हम वेदों को पढ़ते हैं, उपनिषदों को पढ़ते हैं और पुराने ग्रंथों को पढ़ते हैं तो बहुत कुछ हमें जानने को मिलता है। वेदों में आया है कि वो अवस्था हमें चाहिए जिसे भूमा कहा गया है। वो अवस्था जिसमें कि हम कुछ देखें नहीं, किसी को सुने नहीं, किसी को जाने नहीं, कि जिसने वो भूमा की अवस्था पाली वो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। और वो अवस्था जिसे कल्प कहा गया है कि जो औरों को देखता है, औरों को सुनता है, औरों को जानता है, कि वो जीव कभी भी 84 लाख जिया जून से छुटकारा नहीं पा सकता। तो बार 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 महापुरुष समझाते हैं कि हमें वो जो भूमा की अवस्था है उसमें पहुंचना है। तो वो अवस्था क्या है? किसी को देखना नहीं, किसी को सुनना नहीं, किसी को जानना नहीं। इस दुनिया में जिए तो क्या ये मुमकिन है कि हम किसी को देखें ना, किसी को सुने ना, किसी को जाने ना? जब महापुरुषों की ज़िंदगी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी प्रभु की ओर थी। उन्होंने उस अवस्था को कैसे पाया? अगर हम उनकी ज़िंदगी देखेंगे तो हम देखेंगे कि उनका ध्यान हर समय पिता परमेश्वर में रहता था। संदर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा है, लिखा है, उनके बहुत से कवि शायर दोस्त थे, मुशायरों में वो जाया करते थे। तो एक शायर दोस्त ने एक दिन उनसे पूछा कि आप तो इतने महान संत हैं, आपके अनुयायी दुनिया के कोने कोने में, हर एक धर्म में है, तो आप जब उनसे मिलते हैं या किसी और आदमी से मिलते हैं जो आपका अनुयायी नहीं, तो आप यूँ झुक के क्यों मिलते हैं उनके साथ? क्योंकि वो तो सब आपकी ओर देख रहे हैं, तो आप झुक के क्यों मिलते हैं? तो संदर्शन सिंह जी महाराज ने बड़े प्यार से उन्हें समझाया कि हर एक के अंदर मैं परमात्मा के रूप को देख रहा हूँ। ऐसे महापुरुष हमारा भारी रूप नहीं देख रहे, वो हमारी आत्मा की ओर ध्यान दे रहे हैं। और वो असलियत की ओर ध्यान देते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हम सबके अंदर प्रभु का एक छोटा सा अंश बस रहा है। जिसकी अंदरूनी आँख खुल गई वो उस रूप को देख पाएगा और बाकी सब सिर्फ बाहर की चीज़ें देखते हुए ये ज़िंदगी गुजार देंगे। इसलिए बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं कि हमें अंतर्मुख होना है। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि इंसान का सही मायनों में इंसान बनना ही मुश्किल है। संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाते थे कि भारी रूप से बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बार 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 फरमाते थे कि आई डोंट बिलीव इन कन्वर्जन, आई बिलीव इन इनवर्जन, कि मैं बाहर से बदलने में यकीन नहीं करता, मैं अंदर से बदलाव में यकीन करता हूँ। तो अंदर से बदलाव कैसे आएगा? जब अंदर की दुनिया में हम जाएंगे। अंदर की दुनिया में कैसे जाएंगे? जब भजन अभ्यास करेंगे, जब हम किसी पूर्ण महापुरुष के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे।
संदर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि वो इंसान जिसने जीते जी मरने की विद्या को सीख लिया, वो इंसान जो जीते जी शरीर से ऊपर उठ पाया, वो इंसान जिसने असलियत के दर्शन किए, उसको जाना, उसको पहचाना, वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। लाखों करोड़ों लोग इस धरती पर आते हैं और असलियत को जाने बगैर ही इस धरती से चल बसते हैं। कोई कोई होते हैं जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाते हैं। महापुरुष बार बार समझाते हैं कि हम में से हर एक प्रभु को पा सकता है, हमें सिर्फ ध्यान असलियत की ओर करना है। जो इस गज़ल का अगला शेर है उसमें संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि सर मेरा खम ए खुदा उनकी ही चौखट पर रहे। सर मेरा खम ए खुदा उनकी ही चौखट पर रहे और दर पर मेरी किस्मत में जभी साई ना हो। तो संदर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जो हमारा सर है वो खम का मतलब होता है झुका रहे। जब हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजे में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, खम का मतलब यही है कि आदरपूर्वक रहना, कि सिर मेरा खम ए खुदा, और प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर से कि जो मेरा सिर है ये झुका रहे और उनकी ही चौखट पर रहे। कि हे प्रभु, आप इतनी दया मेहर मुझ पर करो कि मैं आपकी ओर ही ध्यान लगाए रखूं, कि मेरा ध्यान आपकी चौखट पर रहे, आपके दर पर रहे, जहाँ से आप आते जाते हैं वहीं मेरा ध्यान रहे। चौखट घर की उस जगह कहते हैं जहाँ से इंसान आता जाता है घर के अंदर। तो संदर्शन सिंह जी महाराज हमें क्या समझा रहे हैं कि जब सर को खम करना, उसको झुकाना है, तो उसका मतलब क्या है और हम कैसे प्रभु के दरवाजे पर अपने सर को झुकाएं। सबसे पहले तो हम अपना सर खम तब कर सकते हैं जब हम ध्यान पर बैठते हैं। पिता परमेश्वर को हमने देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, ना आंखों से ना देख सकते हैं, ना कानों से सुन सकते हैं। तो एक पूर्ण महापुरुष जब ये अंदरूनी आँख और अंदरूनी कान को खोलते हैं तो हम पिता परमेश्वर के दर्शन करने के लायक होते हैं। इसीलिए बार बार हम लोग सब महापुरुषों के दर्शन करने को जाते हैं, उनके दरों पर जाते हैं, उनकी चौखट पर पहुंचते हैं। तो यहाँ संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि सर मेरा खम में खुदा उनकी ही चौखट पर है। अपने सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के ओर संकेत कर रहे हैं कि हे पिता परमेश्वर, के मेरा सर अपने सदगुरु की चौखट पर है, क्योंकि उनके ज़रिए ही मैं आप तक पहुंच पाता हूं, आपको जान पाता हूं, आपसे मेल मिलाप कर सकता हूं। तो सर खम कैसे हो? जब ध्यान टिकाएं, मेडिटेट करें, प्रभु के नाम का जाप करें, सिमरन करें, एकांत में बैठें, शांत अवस्था में पहुँचें, शरीर को शांत करें और मन को शांत करें। जो महापुरुषों ने हमें रास्ता बताया उस पर हम तेज़ी से चलें।
सर खम कब होगा? जब हम आत्मनिरीक्षण की डायरी रखेंगे, जो रोज़ाना ध्यान देंगे कि किस और हमारी ज़िंदगी जा रही है। हर एक इंसान हर समय सोचता है मैं सब चीज़ें ठीक कर रहा हूँ, लेकिन जब इंट्रोस्पेक्ट करता है तब उसे मालूम होता है क्या मैं कदम ठीक उठा रहा हूँ कि नहीं। तो आत्मनिरीक्षण की डायरी, इंट्रोस्पेक्शन डायरी इसीलिए दी गई है कि हम अपनी ज़िंदगी सद्गुणों से भरें। जब सद्गुण भरे होंगे तो अपने आप ध्यान प्रभु की ओर जाएगा। सर हमारा खम तब होगा जब हम सेवा भाव से ज़िंदगी गुजारेंगे, औरों की मदद करेंगे। इसलिए नहीं कि वो हमारी मदद करेंगे कि रेसिप्रोकेट होगा जो हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन इसलिए कि हर एक के अंदर प्रभु के रूप की हमें जानकारी हो रही है, कि हम जान पाए हैं कि हर एक के अंदर जीव है। जब मानव केंद्र बन रहा था और बहुत खुदाई हो रही थी तो बहुत से वहाँ पे सांप निकले और बहुत से जो मिट्टी में कीड़े मकोड़े जानवर रहते थे। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने यही हुक्म दिया कि इनको किसी को मारो नहीं, ये सब हमारे छोटे भाई बहन हैं, इनको उठाकर जंगल में छोड़ो। ये जानना कि हर एक जीव के अंदर प्रभु बस रहा है। इस किस्म की जिंदगी जिसमें हर एक जीव के अंदर प्रभु के हमें दर्शन हो, उस सेवा तभी से ही महीनों में इंसान कर पाता है। आजकल की हलचल भरी जिंदगी के बीच एक इंसान क्या पाना चाहता है? सिर्फ प्रसिद्धि, पैसा और सफलता, या फिर आनंद, संतोष और निस्वार्थ प्रेम? ये महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि हम कौन हैं, हम जीवन में किस ओर जा रहे हैं, हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, इन सब प्रश्नों के उत्तर हमारे अंदर ही हैं। इन सब के लिए रहमत की एक नजर, प्यार भरी थपकी, प्रभु समान ज्ञान, या सरल शब्दों में एक परिपूर्ण आध्यात्मिक सद्गुरु। एक परिपूर्ण आध्यात्मिक सद्गुरु से मिलने के बाद जिस परम सुख की प्राप्ति हमें होती है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनकी मदद से हम प्रेम के दिव्य सागर में डुबकी लगा सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं और प्रभु के साथ एकता का अनुभव कर सकते हैं। इस दिव्य कृपा का अनुभव आप विश्व प्रसिद्ध, प्रशंसनीय एवं शांति के मसीहा, आध्यात्मिक सद्गुरु, परम पूजनीय संत राजिंदर सिंह जी महाराज के सानिध्य में प्राप्त कर सकते हैं।